हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी ईक्यू पे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आर ओ एग्ज़ाम के सिलेबस की और इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम के सिलेबस की, और देखेंगे दोनों में क्या इक्वलिटी है और क्या डिसइक्वलिटी है, कौन किसके लिए सूटेबल है और कौन किसके लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो ज़रूर से कर दे, और शेयर नहीं किए तो शेयर कर दे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यूपी पीएससी आर ओ देखिए, 1 अगस्त 2021 को इसका पेपर होने होगा, ठीक है। तो सिलेबस पता होगा तभी आज से हम तैयारी शुरू करेंगे, तभी हम अगस्त तक एकदम सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो हम पहले इसके बारे में बात करते हैं आखिरकार समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, आर में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और ए के लिए ग्रेजुएट प्लस ओ लेवल होना चाहिए, ग्रेजुएट प्लस ओ लेवल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ओ लेवल या उसके समकक्ष, ठीक है, ठीक है, या तो उसके समकक्ष। तो अब उसके समकक्ष कौन होता है ये आपको आयोग ही ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर आप डोएक से नीलिट से अगर आप ओ लेवल हैं तो आप निश्चिंत होकर के इसकी तैयारी कीजिए ए की। और आर के लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ए की कट ऑफ आर से कम जाती है। इसका कारण यही है क्योंकि इसमें ओ लेवल और उसके समकक्ष माना है, प्लस इसका तीसरी स्टेज होती है टाइपिंग। प्री होता है, मेंस होता है, टाइपिंग होता है, ठीक है। प्री होता है, मेंस होता है, टाइपिंग होता है। देखिए 2017 में 1/3 माइनस मार्किंग थी, अब 1/4 कर दी गई है, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 1/4 माइनस मार्किंग होगी, ठीक। तो अब आगे अगर हम इसके सिलेबस के ऊपर देखते हैं तो इसका जीएस का पेपर होता है 140 नंबर का प्री में, और जर्नल हिंदी होती है 60 नंबर की, ठीक। उसके बाद आपका मेंस होता है जिसमें आपका जीएस होता है, हिंदी का ऐसे राइटिंग होता है, ठीक है, और ठीक है। तो और ये वो कैब भी होता है, ठीक। तो देखिए ये है आपका 100 नंबर का, ठीक है। पहले प्री से शुरू करते हैं। तो प्री में पहले देखिए 140 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन, ठीक। 140 जीएस के होंगे, 60 हिंदी के होंगे। इन दोनों के बीच गैप होता है 2 घंटे पेपर का। आप पेपर दे लीजिए, उसके बाद 2 घंटा बैठ के 2 से ढाई घंटा बैठे रहिए, फिर आप हिंदी का पेपर दीजिए, ठीक है। तो इसके सिलेबस की अगर हम बात करें, देखिए इसके लिए 2 घंटा मिलेगा और इसके लिए 1 घंटा मिलेगा। पेपर पूरा OMR बेस्ड होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 2017 से लागू कर दी गई थी, ठीक। तो अब नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक। तो अगर देखिए जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, जर्नल इंटेलिजेंसिया, जर्नल नॉलेज, जर्नल इंटेलिजेंस वही रीजनिंग, ठीक है, ठीक है। स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी से रिलेटेड जो है आपको स्पेशल नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। 10वां नंबर इसका ये कुल मिला के 140 क्वेश्चन जो है ये पूछते हैं, 140 क्वेश्चन ये आपसे पूछते हैं, ठीक है। 140 में अगर आप ARO हैं तो ये मान के जितना मैक्सिमम आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ये जो सोचता हूँ कि अगर आप 100 या 90 के आसपास हैं, और हिंदी क्योंकि आसान आती है इसलिए अगर आप 50 से 55 के बीच में हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। बाकी जो नॉर्मल कट ऑफ जाती है वो 120 से 130 के बीच में आर की जाती है। इसकी 2017 की तो लोग कह रहे हैं बहुत कम गई थी, मुझे पता नहीं है, ठीक है। और 2016 का तो आप सभी को पता ही है क्या हालत हुई है, ठीक है। अगर हम हिंदी के पेपर की बात करें तो 10 क्वेश्चन अपोजिट मतलब विलोम आएगा, सेंटेंस करेक्शन, फॉर्मिंग आएगा मतलब वर्तनी शुद्धि, वाक्य वर्तनी शुद्धि आएगा, वन वर्ड ऑफ सर्वल वर्ड मतलब एक अनेक कथनों के लिए एक शब्द आएगा, और सेम यूज मतलब पर्यायवाची आएगा, नाउन एडजेक्टिव्स आएंगे, सिनोनिम्स वर्ड्स आएगा, ठीक है। सेम यूजेस ऑफ सेम नेचुरल वर्ड, ठीक है। ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन हर 6 टॉपिक से आएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन 6 टॉपिक से आएंगे और 60 नंबर का होगा, और ये 140 नंबर का होगा। टोटल होगा प्री आपका 200 नंबर का। अभी से 200 नंबर में से 120 130 के बीच की कट ऑफ जाती है जनरल की, ठीक है। 120 130 की रहती है, ठीक है। अब जब ये पास कर लेते हैं तो फिर आते हैं अपने
मेन में, ठीक है। मेंस में क्या होता है भैया, मेंस में आपका सबसे पहले जीएस आएगा। क्या आएगा सबसे पहले, क्या आएगा, जीएस आएगा। लाइक प्री, जैसे आप प्री में दिए थे वैसे ही आपको मिलेगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 होगा, ठीक है, 120 क्वेश्चन होंगे। फिर सेकंड क्या होगा, जर्नल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग होगा, जर्नल हिंदी और ड्राफ्टिंग होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, ये आपका ऐसे राइटिंग होगा। क्या होगा, ऐसे राइटिंग होगा, ठीक है। उसमें आपको ये टॉपिक देंगे, हेडिंग ऑफ गिवन पैसेज दिया रहेगा, प्रेसिज लिखना होगा, मतलब उसका सारांश लिखना होगा, ठीक है। और ये सब करस्पॉन्डिंग्स में आपको लेटर लिखना होगा, ठीक है, मेमो बना के तैयार करना होगा, ठीक है। ये वोकैबुलरी सेक्शन होगा, वोकैब सेक्शन होगा, ठीक है, और ट्रांसलेशन करना होगा, ठीक। और फिर थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज था 10 नंबर का, ठीक। इसके बाद आपका वोकैब में फिर इसमें फिर वही चीज़ जो है, इसमें 6 क्वेश्चन दे देंगे। इसमें टोटल 60 नंबर का होगा। 5 सेक्शन होगा, अपोजिट मतलब विलोम होगा, सेंटेंस मतलब वर्तनी शुद्धि होगा, 1 वर्ड ऑफ सेवरल वर्ड्स होंगे, ठीक है, सेम यूजेस ऑफ सेम नेचुरल वर्ड्स होंगे, और नाउन और एडजेक्टिव्स होगा, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ठीक है, सब में से 6 आएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 6 बार छठा, ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे और 12 मार्क्स के सभी होंगे, तो 12 पंजे 60 नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद ऐसे राइटिंग होगा, ये आपके ऐसे राइटिंग होता है, आपको ये ऐसे राइटिंग करना होगा, ठीक है। और ये उर्दू वालों के लिए ये दिया हुआ है, ठीक, और हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगर आप सिलेबस देखें तो बहुत आसान है। देखिए, प्री हो गया, प्री में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी आ गया और जीएस आ गया। मेंस में क्या आया आपका, जीएस आ गया, हिंदी ड्राफ्टिंग करने आ गई, जिसमें पार्ट 1 में आपको ये पैसेज वैसेज लिखना होगा और आपको लेटर मेमो तैयार करना होगा, ठीक है, थोड़ा वोकैब सेक्शन आएगा, ठीक, और कंप्यूटर नॉलेज होगा। पार्ट टू हिंदी में क्या आएगा आपका, अपोजिट, और ये 60 नंबर का ये आएगा, और हिंदी ऐसे लिखना होगा आपको। ये 3 टॉपिक दे रहेंगे, ठीक है, ठीक है। ये तो बात होती है इसकी, ये मतलब ये ARO पेपर सेम होता है, ये उन्हीं के में होती है, ठीक है। जो ARO होता है उसको टाइप देना होता है, ठीक है, तो उसको जो है टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग होता है, कृति देव पे होता है, और 25 वर्ड पर मिनट मांगता है, 25 वर्ड पर मिनट 5 मिनट में मांगता है, ठीक है। 5 मिनट की टाइपिंग होगी, कृति पे होगी, ठीक है। और जैसे एक JR सॉफ्टवेयर है, उस पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उसी के जैसा आपको टाइपिंग मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं दिया था कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी का पेपर, तो जैसे JR में होता था एकदम वैसे ही ये वो पेपर टाइपिंग आई थी UPPSC वालों की, ठीक है। मैं तो 10 मिनट का दिया था क्योंकि ऑपरेटर था। उसी के एक दिन पहले इनकी 2017 वालों की टाइपिंग की थी, तो सेम सॉफ्टवेयर पे था और 5 मिनट की टाइपिंग थी, ठीक है। टाइपिंग बहुत कठिन नहीं आती है, नॉर्मल मीडियम आती है, बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन नहीं, 5 मिनट में आदमी कर ले जाएगा, इतना आता है, ठीक। तो ये बात होती है इसकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO की, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO की, ठीक है। अब इसका क्या सिलेबस है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको CCC मांगता है। क्या मांगता है, CCC होना चाहिए ARO के लिए, ठीक। एज इसकी 35 वर्ष मैक्सिमम होती है और उसमें 40 वर्ष मैक्सिमम होती है, ठीक। ग्रेजुएशन इसमें मांगता है, ठीक, ग्रेजुएट प्लस CCC इलाहाबाद हाईकोर्ट मांगता है, ठीक। अब इसमें इससे कम लंदी प्रोसेस होता है उसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ 200 क्वेश्चंस होते हैं और टाइप होता है, मतलब प्री और टाइपिंग ऐसे कह सकते हैं, फिर एक पेपर होगा और एक टाइपिंग होगी। पेपर पूरे 200 क्वेश्चन होंगे और सब MCQs बेस्ड होंगे, और इसकी जो कट ऑफ जाती है वो 170 के अराउंड जाती है, ठीक है। माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। और इसका जो सिलेबस है, तो देखिए, जैसे अगर आप उसका GS तैयार कर रहे हैं UPPSC ARO का, तो GS पूरा सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, देखिए, दिक्कत आती है उनको जिनको नहीं आती है इंग्लिश, और जिनको बिल्कुल नहीं आती है मैथ्स या रीजनिंग, ठीक है। बाकी मेनली जो मेरे ज़्यादा एडवांटेज है वो इंग्लिश का है, वो 50 नंबर का आता है, ठीक। 50 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए, साइंस आती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर आता है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड आता है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया आता है, करंट नेशनल और करंट मतलब करंट अफेयर्स आता है, जनरल इंटेलिजेंसिया आती है, ठीक है। फिर आता है क्या, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग, यही यूपी से रिलेटेड आते हैं, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आती है K नंबर, मतलब जनरल इंग्लिश और हिंदी,
ग्रेजुएशन लेवल। तो हिंदी तो भी आप यूपीपीएससी के लिए तैयार करें। इसमें अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो आपकी ये पेपर ये नहीं बनाए, क्योंकि 170 नंबर लाने के लिए आपको इंग्लिश तो अटैम्प्ट करनी पड़ेगी। और कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन जो हैं आते हैं। देखिए मैंने जो दिया था तो उसमें जो वेटेज था मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे, ठीक है, 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे, 50 इंग्लिश के आए थे, ठीक। एक 50 में हिंदी प्लस रीजनिंग और जीएस आई थी। टोटल कितने हो गए? 125। और जो 75 क्वेश्चन बचते हैं वो जीएस के आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो ये आपको 15 मिनट की टाइप टेस्ट देना होगा, जो कि कितने नंबर का होगा? जो कि 50 नंबर का होगा। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी सिलेक्शन वाली, वो 250 में से बनेगी। तो अगर आप 250 में से 210 नंबर या 215 नंबर लाते हैं या 20 भी ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें होने का चांसेस पूरा रहता है, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग में 50 में से 49.5 नंबर तक लोगों को मिल जाता है, ठीक है। हाँ, इसकी टाइपिंग थोड़ी कठिन होती है कंपैरिजन टू वो यूपीपीएससी आरओ। अब यूपीपीएससी एआरओ क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें जजमेंट टाइप कराया जाता है, जैसे जजमेंट लिखा जाता है वैसा इसमें टाइप कराया जाता है। तो इसलिए तो अभी अब आपके ऊपर है, आपके लिए क्या है। अगर आपको इंग्लिश आती है, देखिए पूरा सिलेबस लगभग वही है। और जिनके पास ओ लेवल है या ट्रिपल सी है, ओ लेवल है वो तो इसको आराम से भर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब पता नहीं ओवर क्वालिफाइड ना कर दे, लेकिन ट्रिपल सी अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। ओ लेवल और उसके समकक्ष है तो आप एआरओ यूपीपीएससी का भर सकते हैं, ठीक है। और आरओ के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है बस, ठीक है। अब जिसको इंग्लिश आती है, थोड़ी मोड़ी भी इंग्लिश आती है, मतलब 50 में से अगर 30 करने की वो रखता है हिम्मत, 30-35, तो वो उसके लिए दोनों पेपर लगभग बराबर है। वो आराम से अटेम्प्ट करके मतलब सिलेक्शन पा सकता है, ठीक है। जो केवल यूपीपीएससी आरओ की तैयारी करता है और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो केवल वही पढ़े, और जिसको इंग्लिश आती है वो दोनों दे सकता है। देखिए इसका पेपर लोग कह रहे इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आपको सिलेबस की डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। ये 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 25 हिंदी के आते हैं, 25 अगले में मैथ्स और रीजनिंग आते हैं, 75 जीएस के होते हैं, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो कट ऑफ ही मैंने बता दिया कि कितनी कैसी जाती है। बाकी अब आपके ऊपर है क्या है कैसे है, ठीक है। प्री की मैंने बता दिया, मेंस की तो यूपीपीएससी प्री की मैंने बता दिया कि वो 120 से लेके 130 के बीच में रहती है। आरओ एआरओ दोनों की रहती है। 140 है तो आपको आरओ ही बनेंगे, ठीक है। तो वो अब और इसकी जो है 160 से लेके 170 के बीच की रहती है, ठीक है, ठीक है। वो 2-3 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। तो ये इसकी है। अब आप सोच लीजिए आपको कौन सी तैयारी करनी है। सिलेबस मैंने बता दिया, जीएस पूरा का पूरा सेम है, बस थोड़ा बहुत इसमें इंग्लिश का ही वो है नुकसान है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग आपको दोनों में करनी है। हाँ, उसमें हिंदी में टाइपिंग करनी है, इसमें इंग्लिश में टाइपिंग करनी है, ठीक है। उसमें हिंदी में टाइपिंग करनी है, इसमें इंग्लिश में टाइपिंग करनी है। उसको क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 50 नंबर का होता है। इसमें आप कुछ भी लिख के आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। तो फिर बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दें, और कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसमें अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।